का जिक्र करना वो समझते हैं ये गद्दारी के मुतरादिफ है। जी बिल्कुल। तो उसका नुकसान हमें ये हुआ है कि हम तकरीबन हर फील्ड में ही इंडिया से पीछे रह गए हैं। इंडिया क्या, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं। लिटरेसी में आप देखिए सर, हम भूटान और नेपाल से भी पीछे रह गए हैं। ओह अच्छा। यस। और सर जब इंडिया आजाद हुआ था 47 में, तो इंडिया का लिटरेसी रेट था 12%। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन पीस। और मैं आपसे वाकिफ तो था, लेकिन आपसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो एक पीस कॉन्फ्रेंस पे हुई थी कलकत्ता में 1996 में। बिल्कुल। और मुझे ये भी एजाज हासिल है कि आप मेरे रूममेट भी थे। तो सर ये जो मसला है हमारे यहाँ अमन नहीं हो पाता, उसमें मुझे जो एक बात समझ में आती है कि हमारे मीडिया ने अवाम को इंडिया के बारे में बहुत ही बेखबर रखा है। They have done a very good job of keeping the people of Pakistan ignorant about Indian achievements. Actually, that is कभी जो है किसी पॉजिटिव सेंस में इंडिया का जिक्र करना वो समझते हैं ये गद्दारी के मुतरादिफ है। जी बिल्कुल। तो उसका नुकसान हमें ये हुआ है कि हम तकरीबन हर फील्ड में ही इंडिया से पीछे रह गए हैं। इंडिया क्या, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं। लिटरेसी में आप देखिए सर, हम भूटान और नेपाल से भी पीछे रह गए हैं। ओह अच्छा। यस। और सर जब इंडिया आजाद हुआ था 47 में, तो इंडिया का लिटरेसी रेट था 12%। और आज इंडिया का लिटरेसी रेट है 80%। फैंटास्टिक। अच्छा। और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 59% से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। और आप ये देखिए कि इंडिया में 1% लिटरेसी रेट बढ़ाने का मतलब है कि आप करोड़ से ज्यादा लोगों को, 1.25 करोड़ के करीब लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो आपको 1% ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में अगर आप 20-22 लाख लोगों को एजुकेट कर दें तो वो 1% ऊपर चला जाएगा। तो इसके बावजूद भी हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 59% है। तो आप कैसे देखते हैं इस मसले को? देखिए, मसला तो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से आज़ादी ली और उसको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनाया गया, जिसमें एजुकेशन जो है उसको बहुत तरजीह दी गई, और उनकी जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो दुनिया में अब compete करती हैं। उन्होंने ये जो था ना बेसिक एजुकेशन, ये प्रोविंसेस पे छोड़ दी थी, लेकिन फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी होती थी। तो उस तरीके से उन्होंने मैंने देखा है कि मैं जब इंडिया जाता हूं और रिक्शा ड्राइवर्स के साथ भी बात होती है तो लगता है कि वो लिटरेट है, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं यार, और करेक्ट उनका ये सारा कुछ होता है। तो वाकई ये उनकी बड़ी फैंटास्टिक अचीवमेंट है। हमारे यहाँ जो है एक तो एजुकेशन का, देखें, एक और फैक्टर जो शायद जिक्र कर देना चाहिए पाकिस्तान की डिफेंस में नहीं बट एक्सप्लेनेशन में, कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो इंडिया से बहुत ज्यादा है। तो जब आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कंपैरेटिव मुल्क से बहुत ज्यादा होगा तो स्कूलों की और वो सारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो उतनी कम हो जाएंगी। हाउ टू मेक मोर एंड मोर स्कूल्स फॉर मोर एंड मोर बेबीज। तो हमने वहां पे भी देखे, आपने इंडिया ने अपनी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को डाउन कर लिया, बांग्लादेश ने कर लिया, नेपाल का और वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 चीजें साथ साथ होनी चाहिए। औरतों को उन्होंने बांग्लादेश में एम्पावर किया, इंडिया में भी कंपैरेटिवली फीमेल लिटरेसी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, जो आपने 59% बताया है। अगर उसको ये अपना सेक्स वाइज देखा जाए तो ज्यादा मर्दों की होगी, मुझे यकीन है, और औरतों की कम बहुत होगी, खास तौर पे बलूचिस्तान में और ये खैबर पख्तूनख्वा में। ये मुझे लगता है ज्यादा होना चाहिए अगर इसको इस तरह भी हम ब्रेक डाउन करें। तो उसमें पाकिस्तान ने
पाकिस्तान ने कभी इंडिया के साथ पॉजिटिव कंपटीशन नहीं की। अगर हम पॉजिटिव कंपटीशन करते और चाइना की तरह 100% लिटरेसी रेट हमारी होती और इंडिया की 80% होती, तो आप और मैं दोनों कितने खुश होते उसके ऊपर। एग्जैक्टली इसके बरक्स क्यों होता है? नेगेटिव चीजें जो हैं हम उनके ऊपर जोर ज्यादा देते हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, वरना शायद उसका चांस ना मिले। अभी देखें, पिछले दिनों में इन्होंने TLP को बरिए जुम्मा करार दे दिया कि नहीं, उनको अब मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। और TTP के ऊपर भी इल्जाम था कि ये तो इंडियन एजेंट हैं और इन्हें फंडिंग भी इंडिया से आती है, और TLP पे भी मैंने देखा था कि ये इल्जाम लगा था। अब ये दोनों के साथ इन्हें पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ ला रहे हैं। तो इंडियन एजेंट एक दिन होते हैं, अगले दिन इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान का सारा एटीट्यूड जो है ना, वो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया है। उसकी बैकग्राउंड मैंने आपको कई दफा बताई है कि 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद ही ये थी, जो 2 मुल्क बनने के बाद कंटिन्यू करती है। आप यूं समझें। जी, आपने सर खवातीन की जो है लेडीज की लिटरेसी की बात की, तो बलोचिस्तान में सर फीमेल लिटरेसी जो है वो सिर्फ 27% है, विच इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड। उफ उफ उफ। और सर बांग्लादेश की भी आपने बात की। अब चंद महीने पहले सर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी और इंडियन अखबारों में भी वो छपी, बड़ी दिलचस्पी से उन्होंने इसको देखा कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से भी आगे निकल गई थी। वाह वाह। वो थी $2060, इंडिया की थी 1947 डॉलर और पाकिस्तान की थी 1543 यानी 1543 जी। लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमारे मीडिया में कोई जगह नहीं पाती और हमारे लोगों को कोई फिक्र नहीं होता कि हम कितना पीछे रह गए हैं। एडवांस मुल्कों को तो छोड़ दें, सिंगापुर भी तो फिशिंग विलेज था 60-70 साल पहले। बिल्कुल। तो हाँ जी। वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं, तो हमें ये एहसास तक नहीं है कि हम कहाँ कितना पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से। ये बात तो सही है चौधरी साहब, जैसे आप बता रहे हैं, हमने कई दफा भी बात की है कि पाकिस्तान की जो है ना एटीट्यूड, ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया, जिसकी कोई वजह नहीं है। उनके साथ आपके कोई डिस्प्यूट हैं तो वो भी एक फ्रेमवर्क के जरिए रिजॉल्व होने चाहिए इन अ फ्रेंडली अकोमोडेटिंग मैनर। लेकिन अगर आप हर चीज में एक नफरत की बुनियाद पे एक हमसाये मुल्क के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उसका नुकसान आपको तो जो हुआ है वो नजर आ रहा है। आपके ये फिगर्स के बाद बहस की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जहां पे स्टैटिस्टिक्स आ जाएं और फिगर्स आ जाएं तो क्लियर हो जाता है कि एविडेंस क्या बता रहा है। एविडेंस तो यही बता रहा है कि इंडिया इज गोइंग अहेड, बांग्लादेश इज गोइंग अहेड। याद रखें, बांग्लादेश वाज वंस डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी किसिंजर एज अ बेगिंग बोल। अब वो अगर हमसे आगे निकल गए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इंडिया के साथ आर्म्स रेस की कंपटीशन एक बेहुदा किस्म की इस्तेमाल नहीं शुरू नहीं की। हमने उस आर्म्स रेस में अपना सत्यानाश कर दिया, और आर्म्स रेस में भी हम कभी नहीं जीत सकते उनसे। हालांकि हमारे पायलट, हमारी आर्मी की पर्सनल जो है कंपटीशन, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंस किसी से कम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन रिसोर्सेज वाइज, आर्मामेंट वाइज जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, उनकी इकोनॉमी हमसे पता नहीं 5-6 गुना बड़ी है। तो आप खुद ही देख लें कि इसके कंपटीशन का क्या फायदा है। पाकिस्तान को सिर्फ इतनी डिफेंस चाहिए कि कोई इस पे हमला ना कर सके और इसको तबाह ना कर सके। ये तो मुझे समझ आती है। लेकिन एक हमसाये मुल्क के साथ आपने खुद ही इंडिया को तुड़वाया और अपना मुल्क बना लिया, उसके बाद भी अब राजी नहीं है, तो फिर अब इसका हल क्या होगा? इन्होंने डिमांड की ना कि मुल्क तोड़े और हमें अपना मुल्क दे दें, तो उनको मुल्क मिल भी गया। अब मुल्क बनने के बाद भी अभी उस मुल्क से जहां से आपने अलग हुए हैं उसके साथ नफरत की पॉलिसी आपने रखनी है, तो जो ये नेगेटिव अप्रोच होती है उसका नुकसान उस सोर्स को ज्यादा होता है जो नेगेटिविटी में इन्वॉल्व